ये आप लोगों ने आंसर दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड 30% ऑफ 150। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? आप लोगों ने किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज मालूम करना है, देखिए ये 150 कोई नंबर है, इसका जो है 30% मालूम करना है। तो 150 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 30% से। तो परसेंटेज का मतलब ये है कि मैं काफी मतलब आपको बता चुका हूँ, 1% है, इसका मतलब है 1/100। अगर 2% है तो इसका मतलब है 2/100। इसी तरीके से अगर 5% है तो इसका मतलब है 5/100। ओके। तो आज जो है 150 मल्टीप्लाई बाय 30% है, इसको करेंगे तो मतलब 30/100। 30% का क्या होगा? 30/100। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 30/100। फिर हम इसको अगर ये जीरो जीरो खत्म हो गए और ये जीरो खत्म हो गए, तो 15 बचे और 3 बचा। और नीचे इसके नीचे हम 1 जो है सपोज कर लेते हैं। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल हम फ्रैक्शंस में ऑलरेडी डिटेल से करके आए। तो ये हो जाएगा 45 और नीचे 1 वही है, तो 45 इसका जो है प्रॉपर आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? परसेंटेज का ये काफी एग्जांपल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में करके आए। अब एक क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे हम एमसीक्यूज। तो हम देखें इसका क्या जवाब सही निकलता है। ये क्वेश्चन देख लें। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 30%, by what percent should the consumption be reduced to keep the expenditure same? तो इसमें प्रॉब्लम में जो है ये पूछा जा रहा है कि अगर जो है कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 30% जो है इंक्रीज हो रही है, तो हम जो है एक्सपेंसेस को कितना कम करें तो वो सेम रहे। ये प्रॉब्लम है और इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ओके सो अब जो है हम क्या करेंगे, अगर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर का फार्मूला अगर मालूम हो हमें, तो क्या होता है एक्सपेंसेस का फार्मूला? एक्सपेंडिचर का अगर फार्मूला क्या होगा, कोई भी जो चीज है उसकी क्या क्वांटिटी है, ठीक है, और क्या प्राइस है। तो प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से। ये फार्मूला हो गया एक्सपेंसेस। कितने रुपए की कोई चीज मिल रही है और कितनी आप जो खरीद कर रहे हैं। अगर सपोज करें एक्सपेंसेस की हम बात करें, तो कि आपका जो है मंथली जो ऑयल है जो यूज होता है, तो एक ऑयल सपोज करें 500 रुपए का है लीटर है, तो कितने लीटर आप करें यूज कर रहे हैं? 5 लीटर सपोज करें यूज कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा? 2500। ऐसे ही होता है एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस का फार्मूला है। तो अब अगर जो है, अगर जो है ये प्राइस है ना, ये 30% इंक्रीज हो रही है। अब ये प्राइस कितनी हो गई? इंक्रीज हो रही है 30%। तो हमने क्या करना है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो सेम रहे। ओके। अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि आप लोगों की जो इसकी प्राइस है कोई भी चीज है, उसकी जो प्राइस है वो है 100। ओके। और उसकी जो क्वांटिटी है ये भी जो है 100 है, ये सपोज करते हैं। ठीक है, ये है 100। अब एक्सपेंसेस कितना हो गया? एक्सपेंसेस फार्मूले मुझे सॉल्व करें, तो ये एक्सपेंसेस हो गए 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक्सपेंसेस हो गए 10,000।
ओके। अब आप लोगों ने ये 10,000 एक्सपेंसेस मिल गया। अब प्राइस हो रही है इंक्रीज, मतलब प्राइस की चेंज हो रही है। तो चेंज कितनी हो गई प्राइस? अब न्यू प्राइस अगर मैं लिखूं, ये लिखूं, अगर ये न्यू प्राइस है तो न्यू प्राइस कितनी है? न्यू प्राइस अगर 30% इंक्रीज होगी तो वो कितनी होगी? डायरेक्टली अगर मैं मालूम करूं तो डायरेक्टली भी मालूम कर सकता हूं, लेकिन मैं फार्मूले के हिसाब से आपको बता रहा हूं ताकि आप जो है आगे भी यूज कर सके इसको। तो न्यू प्राइस जो है ये बराबर है, किसके बराबर है? 100। 100 प्राइस थी प्लस 30% ऑफ 100, ओल्ड प्राइस का 30%। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 30% ऑफ 100 क्या होगा? 30 होगा। और 100 जो है ये ऐड होगा तो 30। मैं स्टेप लिख लेता हूँ, 100 प्लस 30, न्यू प्राइस हो गई 130। ये हो गई न्यू प्राइस। ओके। अब हमने एक्सपेंसेस करने हैं सेम। हमने क्या करना है? एक्सपेंसेस करना है सेम। और प्राइस जो है अब होगा इंक्रीज। तो क्या करेंगे? क्वांटिटी हमने जो है ना मालूम करनी है, क्योंकि देखें ये फार्मूला है एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस इज इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस तो हमें मिल गई, ये 130 हो गई 100 से। एक्सपेंसेस हमें सेम रखने हैं, कितने रखने हैं? 10,000, ये सेम रहेंगे। अब क्वांटिटी हमें मालूम करनी है। आ गई बात समझ में? तो फार्मूला इसी में से हम क्वांटिटी का फार्मूला निकालें, इस फार्मूले को यूज करके। तो क्या यूज होगा, क्या फार्मूला होगा? क्वांटिटी इज इक्वल एक्सपेंस अपॉन प्राइस। ओके, यही फार्मूला होगा, एक्सपेंस अपॉन प्राइस। लेकिन कौन सी प्राइस? ये जो न्यू प्राइस है, मैं न्यू लिख लेता हूँ तो। तो क्वांटिटी क्वांटिटी हमने मालूम करनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं वो सेम होने चाहिए। तो कितने होंगे? 10,000। प्राइस कितनी है? 130। अब इसको आप सॉल्व करें, 10,000 को 130 से डिवाइड कर लें, क्या जवाब आएगा? जल्दी जल्दी बताएं। 10,000 को 130 से डिवाइड करें। ये 76.92। तो ये न्यू क्वांटिटी हो गई। न्यू क्वांटिटी क्या है? ये भी हमें न्यू क्वांटिटी मालूम हो गई। ये न्यू क्वांटिटी है, ठीक है, ये न्यू है। तो न्यू क्वांटिटी हमें मालूम हो गई क्या? 76.92। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मालूम करना है कि आप लोगों की जो प्राइस क्वांटिटी है कितनी चेंज आई क्वांटिटी में? क्वांटिटी में कितनी चेंज आई? पहले क्वांटिटी कितनी थी? 100 थी। 100, और उसमें से आप लोगों ने माइनस किया न्यू क्वांटिटी को। क्वांटिटी रिडक्शन कितनी हुई क्वांटिटी में? रिडक्शन इन क्वांटिटी 100 माइनस किया आप लोगों ने 76.92। तो इसको आपका क्या आंसर आ गया?
इसका क्या आंसर आ गया आप लोगों को? इसको आप सॉल्व करेंगे तो 23.08 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 23.08 ये आंसर है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये नियर लग रहा है इसके। तो ऑप्शन बी इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आ गई बात समझ में? ओके, रिपीट कर लेते हैं एक मरतबा और। तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, इसको आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। ओके, तो ये क्वेश्चन था, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 30%, बाय व्हाट परसेंटेज should the consumption be reduced to keep the expenditure same? तो अब इस क्वेश्चन में जो है ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों को अगर प्राइस दी जाए कि प्राइस को जो है 30% इंक्रीज किया जाए, तो उसकी जो है जाहिर बात है हर चीज में प्राइस होती है, और प्राइस की वजह से एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। महंगाई होगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। जैसे अभी इधर जो मैंने ऑयल का एक्सपेंस लिखा है, 500 रुपया पर लीटर। ठीक है, अगर ये लीटर जो है 800 रुपया पर लीटर हो जाए तो फिर भी जो है एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। 500 के हिसाब से महीने में जो आपका एक्सपेंसेस है 2500 है। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होगा आप लोगों की, ये 2500 से 4000 हो जाएगी। ऐसा ही है। अब देखें, अगर कोई एक बंदा है या सैलरी पर्सन है या कोई लेबर वर्कर है या दुकानदार है, उसकी एक लिमिटेड इनकम है, या सैलरी वाले बंदों की बात कर रहे हैं, तो उसकी एक लिमिटेड इनकम है, सपोज करें 1 लाख रुपीज की इसकी जो है सैलरी है मंथली। अब प्राइस हो गई बढ़ गई, लेकिन सैलरी तो उसकी नहीं बढ़ी ना। तो क्वेश्चन ये है, वो एक्सपेंसेस में कितना कम करे, कितनी क्वांटिटी कम करे कि वो जो है उसका एक्सपेंसेस जो है सेम रहे। अब जाहिर बात है अगर 500 रुपया लीटर है, वो 5 जो है लीटर यूज कर रहा है मंथ में, अगर ये 1500 मतलब 800 रुपया लीटर हो जाता है, तो जाहिर बात है वो लीटर को कम करेगा, 5 की जगह 4 लीटर लेके आएगा, या फिर जो है कर्जा लेगा। तो मतलब उसको अगर ये पढ़ा पढ़ा लिखा होशियार बंदा होगा, क्या करेगा, एक्सपेंसेस को कम करेगा, कंजप्शन को कम करेगा। तो क्वेश्चन में भी यही इसी तरीके का रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस तो 30% इंक्रीज हो रही है, तो वो कितनी कंजप्शन उसको रिड्यूस करे कि एक्सपेंस उसके सेम रहे। कंजप्शन का मतलब है कितनी उसकी जो है क्वांटिटी यूज यूज करना कम करे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अभी? अब इसको मैंने जो है सबसे पहले फार्मूला यूज किया कि कंजप्शन का फार्मूला, एक्सपेंसेस का फार्मूला होता क्या है। तो ये एक्सपेंसेस का फार्मूला है जो हमने देखा, एक्सपेंसेस इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ओके, तो प्राइस जो है और क्वांटिटी, इधर हमने सपोज किया कि ये जो है 100 रुपये किसी भी चीज की प्राइस है, और आप 100 यूनिट जो है डेली मंथली या डेली यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस कितने हो गए दोनों के, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमें 10,000 रुपीज एक्सपेंसेस मिल गया। इधर तक समझ में आ गई बात सबको? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इसका है कि प्राइस हमें मालूम 30% इंक्रीज हो गई है। अब कोई चीज 100 रुपए थी,
अब 30% इंक्रीज हो गई तो वो उसकी नई प्राइस क्या होगी, 130 रुपीज हो गई, 130 रुपया हो गई। ओके। अब न्यू प्राइस हमें मालूम हो गई। अब न्यू प्राइस तो मालूम हो गई, उसके साथ साथ हमने अब क्या मालूम करना है, न्यू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितनी यूज करें कि एक्सपेंसेस सेम रहे। मतलब हमारे पास अभी प्राइस, न्यू प्राइस मिल गई, जो प्राइस है वो 130 है, क्वांटिटी वही सेम है। अब न्यू डेटा है हमारे पास, प्राइस पहले 100 थी, अब क्या आ गई, 130 हो गई। क्वांटिटी नहीं, सॉरी, एक्सपेंसेस सेम है। एक्सपेंसेस वही 10,000 हमने रखने हैं, बाकी क्वांटिटी मालूम करनी है कि 10,000 पे कितनी क्वांटिटी हम यूज करें। ओके। तो न्यू क्वांटिटी हमने इसी फार्मूले में से यूज किया, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस फार्मूले को यूज किया, क्वांटिटी को मालूम करना है। इसके साथ प्राइस यूज हो रही है, तो प्राइस इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड होगी। तो क्वांटिटी इज इक्वल एक्सपेंसेस अपॉन प्राइस। तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल एक्सपेंसेस अपॉन प्राइस, न्यू प्राइस। तो फार्मूले में एक्सपेंसेस हमने 10,000 रख दिए, न्यू प्राइस जो है 130 रख दी। ओके, आ गई बात समझ में। अब इसके साथ साथ इसको सॉल्व किया तो न्यू क्वांटिटी हमें मिल गई 76.92। अब इधर तक ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँ, ये हमने क्या मालूम किया कि पहले जो है हम 100 क्वांटिटी यूज कर रहे थे, जो हम सपोज कर रहे थे वो ये 100 क्वांटिटी यूज कर रहे थे। लेकिन अब हमने प्राइस जो बढ़ गई तो क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं अभी, 76.92 यूज करने हैं। ओके। अब जाहिर बात है रिड्यूस हो गई ना, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंट शुड बी कंजप्शन बी रिड्यूस्ड, कितनी रिड्यूस हुई। तो 100 में से हमने रिड्यूस किया कितना, कितना रिड्यूस, 76.92। ठीक है, रिड्यूस किया तो एक्सपेंसेस कितनी हो गए, एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। तो कितना आप रिड्यूस किया हुआ, 100 क्वांटिटी थी टोटल, 100 में से हमने 76 माइनस किया तो 23.08 हमें मालूम हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में क्या होगा, हम इसको अगर मैं स्टेप एक और बढ़ा दूं तो क्या होगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस परसेंटेज। तो कितना रिड्यूस हुआ है, 23.08। टोटल कितना था, 100, ये टोटल क्वांटिटी 100 थी ना, तो ये 100 हमने लिखा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई होते हैं, हम करते हैं 100 से। ठीक है। तो ये फिर भी हमें जो है ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 23.08 परसेंटेज हमें आंसर मिल गया। ओके। तो ये जो है फाइनल आंसर है। तो अब आ गया समझ में सबको। ओके। ओके, सो अब इसके साथ साथ अब सेक्शन को एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह हम जो है कल से जो है टाइमिंग है हमारी, इसी टाइम पे हम सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। और क्यूरी वगैरह हो तो बेशक आप पूछ लें।